नाम मांझी नकार। जब मैं तो कराऊं कि ये नासमझी है। जिस दिन जो रामायण को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, राम को जान लेंगे, उस दिन उनकी नासमझी समाप्त हो जाएगी। कह रहे हैं जीतन राम मांझी नासमझ है, उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है। मैं कह रहा हूं कि जिनकी नासमझी है वही राम के अस्तित्व को नकार सकता है। राम हैं, कन कन में वास करते हैं। कि मांझी जी किसकी पूजा करते हैं? माता सबरी की पूजा करते हैं। माता सबरी का सम्मान किसने किया? भगवान राम ने जो है से माता सबरी का जूठे बैर खा कर करके उनका सम्मान करने का काम किया। उसी सबरी की पूजा लोग करते हैं और राम के अस्तित्व को नकारते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति आधारित जनगणना को लेकर तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उसके बाद ये तस्वीर साफ हुई है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है। अब जब ये तस्वीर साफ हुई है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है तो जाहिर तौर पर पहले से आसार थे कि बिहार की राजनीति पर इसका असर होगा और बिहार की राजनीति पर इसका असर होना शुरू हो गया है। इस वक्त बीजेपी के मुखर प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ हैं। जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराने जा रही है। आपके सहयोगी दल, विपक्ष की बात छोड़ देते हैं, आपके सहयोगी दल चाहे वो JDU हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, VIP पार्टी हो, वो तमाम दल ये कह रहे हैं कि नहीं, जाति आधारित जनगणना तो करानी पड़ेगी। देखिए, सब लोग प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से जाकर मिले हैं, अपनी बातों को रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जहां तक मामला है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सरकार से राय मांगी थी। सरकार जो सामने त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के कारण उसने कहा कि ये संभव अभी नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री को सारी बातें जानकारी में है। प्रधानमंत्री उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन पिछली बार 2011 में जब जाति आधारित गणना कराया गया था उसमें कई सारी त्रुटियां थी। 4,28,000 जातियों को समाहित किया गया था। इतनी जातियां नहीं है देश के अंदर में। सब लोग जानते हैं कि 1000, 1200, 1500 से ज़्यादा जातियां नहीं है। फिर लोग अपने अपने सरनेम को भी जाति के रूप में अंकित करने का काम किए, तो ये संभव नहीं था। त्रुटि था, उस त्रुटि के कारण जो है प्रकाशित नहीं किया जा सका, उतना कॉलम नहीं बनाया जा सकता था। अब राज्य जो है से कर्नाटक भी कराया स्वयं अपने बलबूते पर, लेकिन कर्नाटक भी जो है से इसी कारण से कर्नाटक ने भी प्रकाशित नहीं किया, लेकिन वह स्वयं अपने लिए कराया है। कई राज्यों ने, उड़ीसा भी कराया है और कुछ राज्य जो है से घोषणा किए हैं कराने के लिए। जो प्रतिनिधिमंडल मिला प्रधानमंत्री से उसमें तो बीजेपी के नेता भी थे। हाँ, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री से जाकर करके बात रखे हैं और प्रधानमंत्री उसको गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अभी उन्होंने निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों को कहा है, जो इस काम को देखने वाले लोगों को, कि इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है। कम से कम विश्वास रखना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर। अगर कराने की स्थिति में होगी तो प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे। भी बाकी है कि होगा, हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए और प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए। जो सही होगा, उचित होगा, प्रधानमंत्री उस पर निर्णय लेंगे। दूसरा सवाल है, बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी का बयान आज भी आया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग राम को मानते हैं वो माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं राम को नहीं मानता और मनुवादी लोग मुझे राम को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देखिए, राम कन कन में वास करते हैं और हर घर में वास करते हैं, हर परिवार में वास करते हैं, हर समाज के बीच में है। और राम से जो है से समाज की एकता और परिवार की एकता समाहित है। समाज के अंदर जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को हम राम के माध्यम से दूर करने का काम करते हैं। राम का अस्तित्व है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जब नासा ने भी राम सेतु होने का प्रमाण दिया और उसने माना कि राम मांझी नकार, जब मैं तो कराऊं कि ये नासमझी है। जिस दिन जो रामायण को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, राम को जान लेंगे, उस दिन उनकी नासमझी समाप्त हो जाएगी। पुरातत्व विभाग, नासा, सारे लोग मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राम थे तब राम का जन्म स्थान था और जन्म स्थान उसी स्थान पर था। पुरातत्व विभाग ने सारे चीजों को निकाल करके प्रमाण के साथ सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध। आप कह रहे हैं जीतन राम मांझी नासमझ हैं, उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है। मैं कह रहा हूं कि जिनकी नासमझी है वही राम के अस्तित्व को नकार सकता है। राम हैं,
कण कण में वास करते हैं, हर व्यक्ति में राम है, हर समाज में राम है, हर स्थान पर राम है। जो राम को नकारेगा उसकी नासमझी को दूर करने के लिए उसको रामायण का पाठ करना चाहिए, आपके रामायण को पूरी तरह से समझना चाहिए। आपके सहयोगी हैं जीतन राम। मैं तो कहता हूं कि मांझी जी किसकी पूजा करते हैं? माता सबरी की पूजा करते हैं। माता सबरी का सम्मान किसने किया? भगवान राम ने जो है से माता सबरी का जूठे बैर खा कर करके उनका सम्मान करने का काम किया। उसी सबरी की पूजा लोग करते हैं और राम के अस्तित्व को नकारते हैं। तो माता सबरी का अपमान, इतना बड़ा अपमान, यह पूरा दलित समुदाय का अपमान है। चलिए, प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ थे। जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर और खासकर जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई है उस पर हम बात कर रहे थे। कैमरामैन अनीस के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा।